वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट दिसंबर 2019 एसएसटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मींस 15 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। अगले 7-8-10 मिनट में हम ये 15 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के प्रीवियस ईयर के मतलब पेपर 2 के जो है 2019 दिसंबर में जो परीक्षा हुई थी उसके कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। तो आइए जानते हैं पहला सवाल। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आप इधर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। तो हम आपको हिंदी में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रशत्व पर्वत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। भ्रशत्व पर्वत आपको यहाँ पर बताना है। तो हिमालय पर्वत, ऑप्लेशियन पर्वत, यूराल पर्वत और वॉसजेस पर्वत, ये 4 पर्वतों के नाम आपको बताया गया है। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉसजेस पर्वत। ठीक है, उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 32। यहाँ पर पूछा जा रहा है, कथन देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन। कथन ए है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये कह रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। उसके बाद कथन बी में बता रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। 2019 में पहली बार इस तरीके से सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको जो है पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही है मतलब। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या की है। इस तरीके से इसका जवाब है ए की। ठीक है, उसके बाद हम सवाल नंबर 33 देखेंगे। ये रहा सवाल नंबर 33। तो सवाल नंबर 33 इस तरीके से पूछा जा रहा है, कार्यरत शैल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ABC के कथनों पर आपको विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है कार्यरत शैली के बारे में, कायांतरित शैली के बारे में। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद बी में बताया गया है, कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनता है। उसके बाद सी बता रहा है, संगमरमर एक कार्यरत शैल है। तो ये 3 इस तरीके से स्टेटमेंट आपको दिया और 4 ऑप्शन आपके सामने नीचे यहाँ पर दे गए। तो चारों में से आपको जो है सही जवाब आपका यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, वो हो जाएगा ABC। तीनों सही है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर 34। ठीक है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने उल्का उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो देखिए, उल्कापिंड जो है किस परत में आने के बाद जल जाते हैं। बड़ा सिंपल सा और बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। और 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मध्य मंडल में जो है अंतरिक्ष से आने उल्कापिंड जो है वो जल जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ये रहा सवाल नंबर 35। ठीक है, सवाल नंबर 35 इस तरीके से, ऋतु प्रवास जुड़ा है। तो ऋतु प्रवास किस चीज़ों से जुड़ा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, यहाँ पर दिए गए, लोगों के आवागमन से, घरों की पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, या ऐसे स्थानों से जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। 35 नंबर का ये सवाल है, मोमेंट ऑफ द पीपल, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के आवागमन से जो है ऋतु प्रवास जुड़ा है। इसके बाद हम सवाल नंबर 36 देखते हैं। सवाल नंबर 36 ये रहा आपके सामने। सीटेट दिसंबर 2019 का ये पेपर है, पेपर 2 एसएसटी का। उसके बाद 36वां सवाल जो है, वीडियो बेहतर लगते तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए और बी कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशाओं में चलती रहती है। बी में बताया जा रहा है, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें सही है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम चलते हैं। ब्राज़ील की कंपोज को लेकर ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला
को वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के, ट्रुंडा प्रकार की वनस्पतियों के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 38 है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बी, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। तो बी तो गलत है और ए में दिया है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो दोनों गलत है। तो हम यहाँ पर जो है अपना ऑप्शन नंबर डी जो है इसको क्लिक कर देंगे कि दोनों ही यहाँ पर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 इसके बाद हम देखेंगे, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 अब हम इसके बाद देखेंगे। सवाल नंबर 40 बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 40 है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। मैत्री कहाँ पर अवस्थित है? तो मैत्री जो है वो अंटार्कटिका में जो है उपस्थित है, अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है आपने यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। ये विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी सही है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं। तो सभी खनिज अधात्विक जो है वो नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर आपको जोड़ियाँ लगानी है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आप किस तरीके से जोड़ियाँ लगाएंगे। निम्नलिखित का मिलन कीजिए, मिलन करना है आपको। तो इसका जो हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से आप यहाँ पर जोड़ियाँ लगाकर अपना अपना जवाब जो है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हम आपको यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 जो है इस तरीके से है, नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए। कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालाविधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है, लंबी समय विधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ये 2 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं और 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है ए गलत है किंतु बी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। ए सही है और बी गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा इस तरीके से है, ये रहा सवाल नंबर 44। नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। ए, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषा लोगों ने नए शौक का मजाक तथा औरतों के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। उसके बाद कथन बी है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्दोलित करने के लिए छवियों को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कौन सा गलत है कौन सा सही है, इस तरीके से। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों सही है क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो सही है और ए की सही व्याख्या बी है और ए की सही व्याख्या जो है वो बी है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल अब हम इस वीडियो में देखेंगे, सवाल नंबर 45। बाकी के 15 क्वेश्चन हम कल के वीडियो में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप हमारे चैनल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। इसके बाद के 15 सवाल हम कल के वीडियो में देखेंगे। भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे
एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत किसे माना जा सकता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, और प्राथमिक जो स्रोत है वो हम मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को मानते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरीके के वीडियोस के लिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल और 15 क्वेश्चन के साथ। खुदा हाफिज़।